फिरोजाबाद जिले के शिकोहावाद क्षेत्र में एक तरफा प्यार की सनक में 1.5 साल के मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने महिला द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने की रंजिश में उसके 1.5 वर्षीय बेटे आरव को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्चे को सुनसान जगह पर ले गया और उसे जमीन पर पटक पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी बच्चे को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। क्यों मारा था बच्चे को? मेरी सर बच्चे तो कोई दुश्मनी थी। तो क्यों मारा तूने फिर उसको? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। हैं? ये सवाल लड़की से करना। टुंगा का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हैं, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया, मैंने कहा अपना ही तो बाहर ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की। हाँ। चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद की पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई। पुलिस के अनुसार देर रात सूचना मिली कि असद अपने एक साथी से पैसे लेने के लिए इलाके में आने वाला है और इसके बाद शहर छोड़कर फरार होने की योजना बना रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस का दावा है कि रुकने के बजाय असद ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान असद गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद की है, तो वहीं असद के साथ मौजूद दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास पहचान रखने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बुलस के साथ ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के भ्रमण पर पहुंची। निजी यात्रा पर आई टिफनी ने जैसलमेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और राजस्थानी लोक संस्कृति को करीब से देखा। दोपहर बाद उनका काफिला गोपा चौक से सोनार दुर्ग पहुंचा, जहां से वे ई गोल्फ कार्ट के जरिए किले के भीतर गई। भ्रमण के दौरान उन्होंने राजमहल सहित कई प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। जैसलमेर के इतिहास, भाटी राजवंश की परंपरा और दुर्ग की स्थापत्य कला को जानकारी भी उन्हें दी गई। फोर्ट म्यूजियम भ्रमण के दौरान टिफनी ट्रंप ने
जैसलमेर की सुंदरता और विरासत की सराहना करते हुए इसे इनक्रेडिबल बताया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका ये दौरा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। से पर्यटन निश्चित तौर पे प्रभावित होगा और इसके लिए सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और ये जो 45 मिनट थे इसमें वो जो साथ में सभी लोग थे, वो सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत जिज्ञासु थे। वो हर बात को सुन रहे थे और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो उसको उतना सुन नहीं पा रहे हैं। और ख़ास जो हमारा एक यहाँ का जो दोहा है घोड़ा खींचे काट का, उस पर सभी लोगों ने ठाके लगाए, क्योंकि वो खुद अभी जब चार्टर में आए हैं, कहाँ तो घोड़े और बख्तर में आया जाता था और कहाँ अब आप फ्लाइट लेके और कुछ ही मिनटों में आ सकते। अजमेर जिले के अराई थाना क्षेत्र के आकोड़िया गांव में रविवार अल सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक 2 मंजिला मकान अचानक से भरभराकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। देखते ही देखते पूरा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य मकान के बाहर सो रहे थे, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। जानकारी के अनुसार देर रात आई तेज आंधी के कारण मकान का ढांचा कमजोर हो गया था। मौसम सुहावना होने के चलते परिवार बाहर सो गया था। ग्रामीणों का कहना है यदि परिवार अंदर होता तो ये हादसा बेहद ही दर्दनाक साबित हो सकता था। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रशासन को इसकी सूचना दी। सरपंच प्रतिनिधि ने मौके का निरीक्षण कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। डिडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में शहीदों के सम्मान में आयोजित राष्ट्र सेवा प्रेरणा एवं सम्मान समारोह में कारगिल युद्ध के नायक और देश के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन देश के युवाओं की क्षमता और सामर्थ्य के बल पर यह लक्ष्य वर्ष 2037 से पहले भी हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम में शहीद वीरांगनाओं और उनके परिजनों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल नंद किशोर ढाका ने जिले के वीर सैनिकों के योगदान को याद करते हुए कारगिल युद्ध में कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के अदम्य साहस का उल्लेख किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीक आधुनिक युद्धों की सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही युवाओं से रील और रियल के अंतर को समझते हुए शहीदों को अपना वास्तविक नायक मानने का आह्वान किया। मंत्री जी का सपना है 2047 विकसित भारत बनाने का। इन युवाओं में इतनी क्षमता, इतनी योग्यता, इतनी शक्ति है कि 2047 नहीं 2037 तक हम अपने भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। बस इनको जागरूक और सही गाइडेंस की जरूरत है। हम जो है हीरोज को भूल गए, हम कलाकारों को हीरा बोलने लगे। वो कलाकार हैं, वो हीरो नहीं है। हीरो हमारा देश का वो शहीद जिसने अपने लहू की एक एक बूंद और जीवन की एक एक सांस को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया है, वो हमारे हीरो हैं। अगर ये रील और रियलिटी में फर्क जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हमारे समाज की सोच एक अलग हो जाएगी। उस दिन हमारे युवाओं में जोश, जुनून, जज्बा का एक नया समुंदर उमड़ आएगा। जो आधुनिकता चाहे तकनीकी की हो, चाहे हमारे वेपन्स की हो, चाहे इक्विपमेंट की हो, कि उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। और डीडवाना की जब आप बात करते हो तो डीडवाना का जो नागौरी गेट है उसके एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें 77 जांबाज जो वर्ल्ड वार 1 में जिन्होंने शहादत दी थी उनके नाम वहाँ पे अंकित हैं। और वर्ल्ड वार 1 हो, चाहे वर्ल्ड वार 2 हो, चाहे 47-48 की ऑपरेशन हो, चाहे 1962 का भारत चीन का युद्ध हो, चाहे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, और चाहे 1971 का जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, उस समय भी यहाँ के जो जाबाज थे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान। डिडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर उपखंड क्षेत्र के ग्राम लिख्यास झालरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक पशुपालक के बाड़े में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे बाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 20 बकरियां और 10 भेड़ों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक बकरी, एक भेड़ और एक भैंस गंभीर रूप से
झुलस गई हैं। आग में मवेशियों का चारा, छप्पर और अन्य सामान मिलाकर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बाड़े में रखी सूखी झाड़ियों और चारे के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे मवेशी बाहर नहीं निकल सके। ग्रामीणों ने टैंकरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। टोंक जिला स्पेशल टीम और पुरानी टोंक थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कैप्टन कॉलोनी स्थित एक मकान पर दबिश दी। पुलिस कार्रवाई के दौरान सट्टेबाजों में हड़कंप मच गया, जबकि मकान मालिक और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक मौके से फरार हो गया। टोंक पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार मीणा ने बताया, टोंक में बैठकर पूरे राजस्थान में ऑनलाइन पर्ची सट्टे का संचालन किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1,30,000 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा 26 मोबाइल फोन, 14 कैलकुलेटर, 1 टैबलेट और हिसाब किताब से जुड़ी हुई 7 डायरियां भी जब्त की गई हैं। प्रारंभिक जांच में फोन पे के जरिए 6,41,000 रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड मिला है, जबकि दस्तावेजों में 6 करोड़ रुपए से अधिक के ऑनलाइन सट्टे के लेन देन का हिसाब किताब सामने आया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सट्टे के बिजनेस करने वाले लोग यहाँ पे किराए पर लेके रहते हैं और पुरानी टोंक में, तो उसी सूचना के आधार पर हमारी पुरानी टोंक थाना और डीएसपी ने जॉइंट ऑपरेशन किया और जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद में एक एचएस है अब्दुल रज्जाक, जो कैप्टन कॉलोनी में रहता है, उसके घर पे जब उनके किराएदारों को चेक किया गया तो वहाँ पे हमें पाया गया कि बूंदी के कुछ 6 लोग थे जो वहाँ रहते थे, किराए पर रहते थे और कल्याण, मिलन, मधुर सट्टे के बड़ी स्तर पर जो राज्य लेवल पे सट्टा चलता है उसका वहाँ पे वहाँ से संचालन करते थे और उनके हमने वहाँ से 7 आरोपियों को। प्रतापगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अतुनिया पुलिस ने रविवार को मछलाना बांध पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के दौरान पुलिस जवानों ने श्रमदान करते हुए बांध के आसपास फैले कचरे, पॉलिथीन और जलकुंभी को हटाकर क्षेत्र को स्वच्छ बनाया। थानाधिकारी उदयवीर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। सफाई कार्य के साथ साथ जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी विशेष जोर दिया गया। थानाधिकारी उदयवीर सिंह ने कहा कि तालाब और बांध ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन रेखा होते हैं और इनके संरक्षण से जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने आमजन से भी जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। अभियान के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया है। गंगा भारत अभियान के तहत आज थाना क्षेत्र के दुनिया तालाब की साफ सफाई का एक कार्यक्रम आज हमने रखा है। यहाँ पर किनारे पर जैसा प्लास्टिक चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में पुलिस ने फर्जी बीमा क्लेम उठाने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर सुग्रीव मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक बद्रीलाल जाट की मौत को बिजली का करंट लगने से हुई मौत दर्शाकर विभिन्न बीमा कंपनियों से क्लेम लेने की साजिश रची गई थी। मामले का खुलासा केयर हेल्थ इंश्योरेंस की शिकायत के बाद हुआ है। जांच में पता चला कि मृतक लंबे समय से टीबी और सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित था और घटना वाले दिन तड़के अस्पताल लाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद बाद में करंट लगने से मौत की कहानी तैयार की गई। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय, मृत्यु के कारण और मेडिकल तथ्यों में गंभीर विरोधाभास मिले हैं। वहीं मामले में मृतक के पुत्र को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अब पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। इंश्योरेंस कंपनी के श्री मिलाप सिंह, जो कि वहाँ उसमें मैनेजर है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी। उस रिपोर्ट में कथन किया गया था कि कपासन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति था जिसकी नेचुरल डेथ से मृत्यु हुई थी, परंतु उसके स्थान पे उसको करंट से डेथ दिखाकर फर्जी बीमा क्लेम दिलाने के आशय से फर्जी पोस्टमार्टम करवाया गया। इस पर पुलिस थाना कपासन में प्रकरण दर्ज किया गया। थानाधिकारी के द्वारा इसका अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में पाया गया कि जो बीमा धारक था उसका इंश्योरेंस करवाया गया।
भरतपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। परीक्षा की पहली पारी में 58.34% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले भर में 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षा शुरू होने से पहले सभी अभ्यर्थियों की मूल प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के आधार पर सघन जांच की गई, जिसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा की निगरानी और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए 10 उड़न दस्ते भी तैनात किए गए। जिले में 18,221 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 10,632 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 41.65% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पर प्राध्यापक परीक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई जा रही है, जिसमें हमारे यहाँ 60 सेंटर है और 10 फ्लाइंग टीमें हमारे द्वारा लगाई गई है और अभी तक शांतिपूर्वक एग्जाम चालू हो गया और लगभग 58.35% अभ्यर्थी उपस्थित है। लगभग 10,632 बच्चे मतलब अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं एग्जाम। राजसमंद जिले के रेल मगरा क्षेत्र में शनिवार शाम मौसम ने अचानक से करवट लेते हुए लोगों को चौंका दिया। दिन भर की भीषण गर्मी और उमस के बाद शाम करीब 5 बजे तेज हवाओं के साथ घने बादल छा गए। कुछ ही देर में बारिश ने मूसलाधार रूप ले लिया। इस दौरान क्षेत्र में नींबू के आकार के ओले गिरने से लोग हैरान भी रह गए। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि सड़कों और खुले स्थानों पर ओलों की सफेद परत जम गई। तेज बारिश के कारण रेल मगरा के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जबकि बस स्टैंड क्षेत्र में गटर का पानी सड़कों पर फैलने से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन ओलावृष्टि के कारण तैयार खड़ी फसलों, सब्जियों, फलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। वहीं किसानों का मानना है कि यह बारिश खरीफ सीजन के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। धौलपुर जिले के तिहोली थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आगुनपुर टिकटपुर के पास भैंस को बचाने के प्रयास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ब्रजेश पुत्र मुरारी निवासी कठुमरी ट्रैक्टर लेकर धौलपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान टिकटपुर के पास अचानक एक भैंस ट्रैक्टर के सामने आ गई। भैंस को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के नीचे तालाब नुमा क्षेत्र में जा गिरी। हादसे में चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दिहोली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र के अगापुर गांव में एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका तुलसा के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार मृतका तुलसा उत्तर प्रदेश के नगला मनोहर गांव की निवासी थी और करीब 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी अगापुर निवासी सत्यवीर के साथ हुई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है। जिस सूचना पर मैं व थानाधिकारी महोदय मौके पर पहुंचे तो एक महिला जिसका नाम तुलसा था, जिसका पीएल नगला मनोहर जहले में था और अगापुर में उसकी शादी हुई थी, उसने आत्महत्या। मलहोत्रा जिले के पटाऊ गांव में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है।
मल्होत्रा पचपदरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 30.8 ग्राम सोने और 23,234 ग्राम चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार आरोपियों ने महिला को बंधक बनाकर उसके जेवर लूट लिए थे और वारदात के बाद फरार हो गए थे। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रमेश के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी गीता चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़े हुए अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पाली जिले के सोजत क्षेत्र स्थित बगड़ी नगर में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे और सड़क पर रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात आए आंधी तूफान के बाद क्षेत्र की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई है, जिसके बाद शनिवार और रविवार को भी बार बार बिजली कटने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बाद में ग्रामीणों की डिस्कॉम अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। बैठक में बगड़ी में 2 फीडर शुरू करने और कनिष्ठ अभियंता द्वारा सप्ताह में 3 दिन बगड़ी कार्यालय में नियमित ड्यूटी देने पर सहमति बनी। वार्ता के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया और जल्द ही सुधार की उम्मीद जताई है। करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने की। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बिसलपुर बांध पर जल पूजन के साथ शुरू किया गया ये अभियान 25 मई से 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। नायक ने बताया कि जिले भर में प्रभात फेरी, कलश यात्रा, पौधरोपण, पीपल पूजन, जल स्रोतों की सफाई जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने प्रत्येक परिवार से एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील करते हुए रन फॉर एनवायरनमेंट में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। जल है तो जीवन, तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत, जिसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। तो इसके तहत हम अपने जो नदी के स्रोत हैं, नदी, नाले, तालाब, इनकी हम सफाई करेंगे, तो जल का संरक्षण करेंगे और जल का भूमि में पुनर्भरण करेंगे और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। तो इसके तहत कई योजनाएं, कई विभाग इसमें लगे हुए हैं, मुख्यतः 5 विभाग लगे हुए हैं। तो इनको सबको एक टारगेट दे दिया गया है और इस अभियान को न केवल सरकार का ही अभियान बनाने की है, बल्कि इसको जन अभियान। इसके तहत जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जन प्रतिनिधि हैं, महिलाएं, युवा और जो धार्मिक संगठन है, जो सब चाहते हैं कि जल का संरक्षण हो, उन सब की सहभागिता निभा करके और प्रोत्साहन देने के लिए जल गौरव सम्मान से हम उन व्यक्तियों को सम्मानित करेंगे जो इसमें धौलपुर में राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत खेल विभाग द्वारा विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विभिन्न खेल संगठनों के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रैली को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली रैली के दौरान खिलाड़ियों ने जल बचाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर सत्येंद्र पाराशर ने कहा, जल ही जीवन है का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी इसका संरक्षण बेहद ही जरूरी है, आवश्यक है। उन्होंने वर्षा जल संचयन अपनाने, साथ ही जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और पानी के दुरुपयोग को रोकने की भी अपील की है। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह यादव ने भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है।
जालोर जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए के इनामी अपराधी मनोहर लाल विश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ANTF ने ऑपरेशन मैनुअल के तहत ये कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार मनोहर लाल पर MD ड्रग्स तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप हैं। वहीं सांचौर क्षेत्र में की गई 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 68 ग्राम गांजा और 0.58 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक मोटरसाइकिल जब्त की है। ANTF के महानिरीक्षक विकास कुमार ने कहा कि प्रदेश भर में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश से राजस्थान में जहर परोसने के धंधे को, कभी मणिपुर से राजस्थान में जहर लाने के धंधे को, कभी झारखंड की विष बेलों को राजस्थान में समाबूत करते हुए लगातार नशा मुक्ति की दिशा में राजस्थान को प्रवृत्त करके ANTF ने एक महाअभियान छेड़ रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में इस बार ऑपरेशन मद मंजुल चलाकर गुजरात से राजस्थान में MD आपूर्ति के बड़े गोरख धंधे का बड़ा सूत्रधार मनोहर पुत्र सदराम निवासी जालौर, इस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित है। 2 जिलों में वांछित है। 3 साल से ज़्यादा समय से फरार चल रहा था। उसको बड़े नाटकीय अंदाज में दबोचने में, उस पर शिकंजा कसने में ANTF के जांबाज जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। यह कहानी है उस जमाने की जब राजस्थान में शायद MD का नामो निशान नहीं था। नशे के अगुआ के रूप में MD के प्रारंभिक दूत के रूप में एक बड़े सरगना और सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र में एक सड़क हादसे में मजदूरी कर लौट रहे 8 श्रमिक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्रमिक झुंझुनू रोड स्थित निर्माणाधीन साइट पर काम खत्म करने के बाद टेम्पो में सवार होकर अपने गांव अडुक्का लौट रहे थे। इसी दौरान रिको औद्योगिक क्षेत्र अंडरपास से आगे अडुक्का मुक्तिधाम के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कैंपर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। दुर्घटना में 8 श्रमिक घायल हुए हैं, जिनमें धर्मवीर, कैलाश, चांद और राधेश्याम की हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू रेफर किया। अन्य घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कैंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है।